ओम परम गुरुवे नमः। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। गोब्रह्मणेभ्यः शिवमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। परम आराध्य आचार्य शंकर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के पावन जयंती के शुभ अवसर पर व्याख्यान आचार्य शंकर द्वारा स्थापित मठ और 10 नामा संन्यास संप्रदाय सनातन हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म एवं भारतीय संस्कृति का बौद्ध तुषाराच्छन्न आकाश से निकालकर आचार्य शंकर ने वैदिक धर्म को सुदृढ़ रीति पर स्थापित कर इसकी सुरक्षा का दायित्व सांसारिक दायित्वों से मुक्त सर्व त्यागी सन्यासियों को सौंप दिया। सांसारिक दायित्वों से जो लोग भराक्रांत हैं उनके लिए अपनी सारी शक्ति को धर्म रक्षा और धर्म प्रचार में लगा देना वस्तुतः संभव नहीं है। इसी कारण दूरदर्शी ऋषि ने अपने सन्यासी शिष्यों को भारत के 4 प्रांतों 4 मठों में स्थापित कर धर्म प्रचार का आदेश दिया था। आचार्य शंकर की दूरदर्शिता हमें चमत्कृत कर देती है। विशाल सुदूर प्रसारित सनातन वैदिक धर्म की पंकिलिता से मुक्त रखकर अनेक मतों और शाखाओं में विभक्त वैदिक धर्म का अपसिद्धांतों के हाथ से उद्धार कर हिंदू धर्म का मंगल रूप देश काल पात्र के उपयोगी तथा वर्णाश्रम धर्म के अनुगामी रूप से किस प्रकार अक्षुण्ण रखा जा सकता है, इस विषय के गंभीर चिंतन ने आचार्य शंकर के जीवन के महत्व की ओर अधिक उज्जवल कर दिया है। उन्होंने 4 वेदों को 4 मठों में विभक्त कर दिया था। इस कारण से हर एक मठ का कार्यक्षेत्र और साधन प्रचार का धारा स्वतंत्र थी। आचार्य शंकर ने वैदिक धर्म को अक्षुण्ण अपरिवर्तित और विशुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से एक विशिष्ट ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है पुण्य परंपरा अथ और मठा नामनाय सेतु मठे निवृत्त आमनाय शाब्दिक अर्थ है पुण्य परंपरा। अतः वेद अर्थात ब्रह्मन उपनिषद और आरण्यक सहित सांगोपांग वेद। दूसरा परंपरा प्राप्त प्रचलन, तीसरा आदत्त सिद्धांत और चौथा परामर्श या शिक्षण। मठानामनाय में ये चारों अर्थ एक साथ निहित हैं। आचार्य शंकर द्वारा स्थापित 4 मठों में प्रत्येक मठ का संबंध एक विशिष्ट वेद से है। प्रथम अर्थ, प्रत्येक मठ के लिए पृथक पृथक परंपराओं का सृजन उक्त ग्रंथ में किया गया है। प्रत्येक मठ के लिए 4 महावाक्यों से एक महावाक्य विशेष को ही सिद्धांत रूप में संबद्ध कर दिया है। तृतीय, प्रत्येक मठ के लिए प्रत्येक पृथक पृथक परामर्श और शिक्षण विधान का अनुदेश है। मठों की व्यवस्था, अनुशासन, सिद्धांत, कार्यक्षेत्र और उनके तीर्थ स्थान, उनके महावाक्य, उनके साथ संबंध विशिष्ट वेद का स्वाध्याय प्रचार और उनके गोत्र मठ विशेष संबंध ब्रह्मचारी आदि का स्पष्ट अधिकार निर्देश प्रत्येक मठ के लिए मठामनाय ग्रंथ में किया गया है। इसके साथ सन्यासियों को 10 भागों में विभक्त कर 10 नामों के साथ वर्गीकृत भी कर दिया गया है। 10 नामी शब्द का अर्थ है 10 नामों को धारण करने वाला। ये 10 नाम इस प्रकार हैं। पहला
तीर्थ, दूसरा आश्रम, तीसरा वन, चौथा अरण्य, पांचवा गिरी, छठा पर्वत, सातवां सागर, आठवां सरस्वती, नौवां भारती और 10वां पुरी। इन उपाधियों का रहस्य उद्घाटन आचार्य शंकर ने अपने मठामनाय ग्रंथ में किया है। ये उपाधियां भौतिक नहीं, आध्यात्मिक हैं। प्रत्येक मठ के पृथक पृथक वर्णन इसका उल्लेख किया गया है। उपयुक्त 10 नामों से किसी मठ विशेष के साथ अथवा 2-3 नाम संयुक्त कर दिए गए हैं। प्रथम और द्वितीय तीर्थ और आश्रम को शारदा मठ के साथ संयुक्त किया गया है। प्रथम पश्चिमनाय शारदा मठ उच्यते, कीटवार संप्रदायस्य तीर्थाश्रमो शुभो। तृतीय और चतुर्थ वन अरण्य गोवर्धन मठ से संयुक्त हुए। पंचम, षष्ठ, सप्तम गिरी, पर्वत और सागर जो ज्योतिष मठ से संयुक्त किया गया है। और अष्टम, नवम और दसम क्रमशः सरस्वती, भारती और पुरी नाम सन्यासियों को श्रृंगेरी मठ से संयुक्त किया गया है। इस प्रकार 10 नामधारी सन्यासियों का विशिष्ट मठों से संयुक्त कर प्रत्येक मठ के कार्य क्षेत्र, कर्तव्य, निष्ठा और सिद्धांत, गोत्रादि का स्पष्ट निर्देश देकर आचार्य शंकर ने उन मठों को हिंदू धर्म अथच वैदिक धर्म के दुर्भेद कोट के रूप में परिणत कर दिया। हमें यह लिखते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारतवर्ष की 4 दिशाओं में स्थापित आचार्य शंकर के ये आध्यात्मिक मठ अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ विद्यमान है। इन मठों के जगतगुरु शंकराचार्य तब से लेकर आज तक आचार्य शंकर द्वारा निर्दिष्ट मार्गों पर निष्कलुष होकर अपनी आध्यात्मिक, जागतिक और दिव्य यात्रा संपन्न कर रहे हैं। स्वर्गापवर्ग की प्राप्ति का हेतुभूत यह महान देश भारतवर्ष इन्हीं मठों के कारण भावात्मक एकता के दृढ़ स्वर्णिम सूत्र में आबद्ध है। भारत की 4 दिशाओं में अब तक ये 4 कल्पवृक्ष लहलाते रहेंगे जब तक हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म और संस्कृति व्याहत रूप से प्रबलित, पुष्पित और फलित होती रहेगी। उपयुक्त 10 नामी संन्यास संप्रदाय आचार्य शंकर द्वारा स्थापित 4 दिशाओं पर 4 मठों का संक्षिप्त सामान्य परिचय देने के उपरांत उन मठों की विशिष्टता के संबंध में पृथक पृथक वर्णन दिए बिना विवेचन अधूरा ही रहेगा। अतः उपयुक्त मठामनों का पृथक पृथक विवरण निम्नांकित पंक्तियों में दिया जा रहा है। पहला, शारदा मठ। माधवाचार्य जी के श्री शंकर दिग्विजय के अनुसार द्वारकापुरी स्थित शारदा मठ प्रथम स्थानीय है। इसे पश्चिमनाय भी कहा जाता है। यहाँ के मठ का नाम शारदा मठ है। इस मठ के संप्रदाय का नाम कीटवार है। तीर्थ आश्रम नाम यहाँ के अंकित पद हैं। इस क्षेत्र का नाम द्वारिका है। यहाँ के अधिष्ठाता देव का नाम सिद्धेश्वर है। देवी भद्रकाली। यहाँ के आचार्य का नाम हस्तामलक और इसके तीर्थ का नाम गोमती तीर्थ है। इसके ब्रह्मचारी का नाम स्वरूप है जो सामवेद के वक्ता हैं। यहाँ का महावाक्य तत्वमसि और जीवात्मा परमात्मा में एकता का द्योतक है। यहाँ के गोत्र का नाम अविगत है। इस मठ का अनुशासन क्षेत्र भारत की पश्चिम दिशा में आने वाले सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, कठियावाड़, महाराष्ट्र और पार्श्ववर्ती समस्त पश्चिमी भूभाग है। कहा जा चुका है कि शारदा मठ के 2 अंकित पद हैं, तीर्थ और आश्रम। यहाँ तत्वमसि आदि महावाक्य त्रिवेणी संगम रूप में है, तीर्थ रूप है। इस तीर्थ में जो स्नान करता है अर्थात पूर्वोक्त महावाक्य के अर्थों को अच्छी तरह से हृदयंगम करता है, उसे तीर्थ कहते हैं। स्वामी राम तीर्थ इसी संप्रदाय के सन्यासी थे। पुनः आश्रम के ग्रहण करने में दृढ़ हैं, जिसे संसार की कोई भी आशा अपने बंधन से पास नहीं सकती, जो इस संसार के आगमन जन्म मरण से सर्वथा मुक्त हैं। ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को आश्रम कहते हैं। यही आश्रम नाम की सार्थकता है। और
यहाँ के संप्रदाय का नाम कीटवार है। इसकी सार्थकता इस रूप में है, जो व्यक्ति प्राणी मात्र के ऊपर दया करता है, कीट पतंग आदि जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाता, व्यवहार से क्षुद्र जीवों को भी कष्ट नहीं पहुंचाता, वही कीटवार संप्रदाय सन्यासी है। इसके ब्रह्मचारी का नाम स्वरूप है। इसकी सार्थकता यह है कि अपने आत्मरूप को भली भांति जानता है। वस्तुतः स्वरूपस्थ अपने स्वरूप में स्थित होकर आनंद रूप ब्रह्मन में सदा रमण क्या करते हैं, उसी का नाम स्वरूप ब्रह्मचारी है। दूसरा गोवर्धन मठ, द्वितीय आमनाय पूर्व में है, जो गोवर्धन मठ है। यहाँ संप्रदाय का नाम भोगवार है। वन और अरण्य यहाँ के अंकित पद हैं। इस क्षेत्र का नाम पुरुषोत्तम, यहाँ के देवता जगन्नाथ भगवान हैं। यहाँ की देवी बिमला और आचार्य पद्मपाद हैं। यहाँ का तीर्थ महोदधि समुद्र है। ब्रह्मचारी प्रकाशक हैं। महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय उपनिषद है। यहाँ का वेद ऋग्वेद, गोत्र काश्यप। इसका अनुशासन क्षेत्र अंग भागलपुर, बंग बंगाल, कलिंग उड़ीसा और मद्रास के मध्य भाग है। मगध बिहार, उत्कल, बरबर जंगली भाग पूर्व खंड के शेष भाग हैं। यहाँ के लिए अंकित पद वन अरण्य विशिष्ट व्याख्या है इस प्रकार, जो सुंदर एकांत निर्जन वन में वास करता है, आशा के बंधनों से अपृक्ष है, उसे वन कहते हैं। जो संपूर्ण संसार को त्याग कर आप्त काम भाव से निवास करता है, उसे अरण्य कहते हैं। यहाँ भोगवार संप्रदाय का तात्पर्य है सन्यासी प्राणियों के भोग अर्थात विषय भोग का सर्वतोभावेन निवारण। जो परमहंस का जीवन व्यतीत करता है, उसे भोगवार संप्रदाय माना जाता है। यहाँ के ब्रह्मचारी प्रकाशक कहलाते, जिनमें सन्निहित विशिष्ट अर्थ यह है कि अपने ज्योति स्वरूप आत्म तत्व को आयत्त किए हुए समस्त यौगिक साधनों से निशांत फल स्वरूप तत्व ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ब्रह्मचारी को प्रकाशक कहते हैं। तीसरा मठ ज्योतिर्मठ, तृतीय आमनाय का नाम ज्योतिर्मठ है, जो उत्तरांचल में अवस्थित है। इसका दूसरा नाम श्रीमठ भी है। इन दिनों जोशी मठ के नाम से विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ के संप्रदाय का नाम आनंदवार है। गिरी, पर्वत और सागर यहाँ के अंकित पद हैं सन्यासी के। यहाँ के क्षेत्र का नाम बद्रिकाश्रम, देवता नारायण, देवी पूर्णागिरी, आचार्य टोटक है। यहाँ के तीर्थ का नाम अलकनंदा, ब्रह्मचारी का नाम आनंद और महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। यहाँ के वेद अथर्ववेद, गोत्र भृगु, जिसका अनुशासन क्षेत्र दिल्ली प्रांत, कश्मीर, कंबोज यानी पंजाब, पांचाल उत्तर प्रदेश और पश्चिमांचल समस्त उत्तरांचलीय भूभाग है। यहाँ के लिए अंकित पद नामों से सार्थकता इस प्रकार है, जो पहाड़ और वन में निवास करता है। गीता का स्वाध्याय ही इसका मुख्य कार्यकलाप है। जिसकी बुद्धि गंभीर और निश्चल रहे, उसे गिरी कहते हैं। जो पहाड़ों के मूल में रहकर दृढ़ ज्ञान धारण करता है, संसार सार और असार भली भांति जानता है, उसे पर्वत कहते। तत्व रूपी समुद्र की गंभीरता का ज्ञान रखते, उसमें डुबकी लगाकर ज्ञान रूपी रत्न का संचयन करता हुआ आश्रम की मर्यादा का कथमपि उल्लंघन नहीं करता, उसे सागर कहते। यहाँ के ब्रह्मचारी आनंद कहलाते हैं। आनंद का अर्थ है सांसारिक भोग विलास। जिन ब्रह्मचारियों के द्वारा आनंद का निवारण किया जाता है, अर्थात जो सांसारिक भोग लिप्सा से सर्वथा विरत हो जाते, वही आनंद सन्यासी होते। उनका संप्रदाय आनंदवार कहलाता है। चौथा श्रृंगेरी मठ, चतुर्थ आमनाय दक्षिण में स्थित है, जो श्रृंगेरी मठ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के संप्रदाय का नाम भूरीबार, गोत्र भूर्वः। यहाँ का अंकित पद सरस्वती,